यह ब्रीड की खासियत है, इसका कान नाचता है। कान नाचता है इसका? जी, यह कान जो है सो सटा लेगी, कब वो हटाती है। कंठमणि भी है, इसके कंठ में चक्र का दाग है। कहाँ चक्र दिखा सकते हैं आप? ये यहाँ देखिए, बांस में बांसलोचन होता है, गाँव में गौलोचन होता है और घोड़ा में कंठमणि होता है। और आपने दावा किया था कि 16 महीने का ऐसा जो है वो घोड़ा लाके या घोड़ी लाके दिखा ला कर दिखा दे और घोड़ी फ्री ले जाए। फ्री ले जाए, फ्री ले जाए, ऑफर है पानी में। हाँ, बहुत ही मतलब चंचल है। और जैसा इन्होंने मारवाड़ी नस्ल के बारे में बताया कि इसके कान नाचते हैं, ये भी इसको काफी अलग और डिफरेंट बनाता है। मेरा चैलेंज है, दावा है कि अगले मेले में 62 इंची टेप लगा करके कोई नापेगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में आपका फिर से स्वागत है। घोड़ा बाजार में हम घूम रहे थे और अगर आप मेन रोड से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे घोड़े दिखाई देंगे। सबकी अलग अलग जो है वो खासियत होती है, सबका अलग अलग जो होता है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पर एक घोड़ा आप देख लीजिए जिसका नाम है चंचल रानी। और अगर आप इस मेन रोड से गुजर रहे हैं तो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है इसका सजावट, इसकी चंचलता और बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ इन्होंने बताया। इनके जो मालिक है उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या खासियत है, ये जानते हैं। पहले तो देख लीजिए। और दावा है यहाँ के मालिक का कि 16 महीने का ऐसा आप चंचल घोड़ी जो है वो ला के दिखाइए, तब मानेंगे। क्योंकि पूरे, मुझे लगता है घोड़ा बाजार में, पूरे घोड़े बाजार में यहाँ पर हजारों घोड़े आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग रंग के, अलग अलग नस्ल के हैं। और इसकी बात जो है वो अलग है। क्या अनोखा बात है आपकी इस चंचल रानी में, मुझे ये बताइए। चंचल रानी जो है सो मारवाड़ी ब्रीड की है, मारवाड़ी नस्ल की है। मारवाड़ी ब्रीड में क्या स्पेशल होता है? ये हम ब्रीड सबसे सुंदर ब्रीड है। अच्छा, यह ब्रीड की खासियत है, इसका कान नाचता है। कान नाचता है इसका? जी, यह कान जो है सो सटा लेगी, कब वो हटाती है। मतलब और किसी ब्रीड में कान नचाने का नहीं है ना? अच्छा, जैसे इसमें है कि सिंधी नस्ल भी है तो सिंधी का कान नहीं सटता है। एक बलहोत्रा आती है, पंजाब आती है, उसके बाद खगड़िया बिहार से आती है। अच्छा, लेकिन यह ब्रीड सबसे आगे उम्दा ब्रीड है। अच्छा, और यह ब्रीड की खासियत है कि सुंदर और लाजवाब ऊंचा होता है। अच्छा, बेचने के लिए लाए हैं या फिर अपना जो है वो शो में लगाए? हम बिक्री भी कर सकते हैं। अच्छा, बिक्री के लिए लाए हुए हैं। हाँ, बिक्री होगा तो फिर खरीदाएगा। अच्छा, फिर बच्चा देखे हुए हैं और हम लोग बेचते हैं तो फिर बच्चा खरीद कर लेकर पालते हैं। अच्छा, बिक्री के लिए तो इसकी कीमत क्या आपने लगाई? हम इसका कीमत 5,05,000 रुपया रखे हुए हैं। 5,05,000 में आपको चंचल रानी मिल जाएंगी यहाँ से ले जाने के लिए। और आपने दावा किया था कि 16 महीने का ऐसा जो है वो घोड़ा लाके या घोड़ी लाके दिखा ला कर दिखा दे और घोड़ी फ्री ले जाए। फ्री ले जाए, फ्री ले जाए, ऑफर है पानी में। हाँ, अगर इसका खासियत है कि मैट हटा देते हैं तो जैसे नर घोड़ा माटी कोड़ता है, पूरा माटी आगे से पीछे की तरफ कोड़ देगा। अच्छा, और दूसरा खासियत है कि जब रोड में चलती है तो ज्यादा बोलती है। रोड में चलती है तो ज्यादा बोलती है, जो नर घोड़ा लोग बोलते हैं, मर्द घोड़ा। हाँ, मतलब इसकी चंचलता जो है वो ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। ये मतलब सजावट आपने काफी ज्यादा किया। मुझे लगता है पूरे सोनपुर मेले में इतना सजावट किसी घोड़ी का नहीं हुआ होगा जितना आपने किया हुआ है। अभी इसका आधा सजावट सर चढ़ाए हुए हैं, आधा साज इसका अभी 40,000 रुपया का साज इसके पास में हम रखे हुए हैं। 40,000 का सुंदरता इनको बनाने के लिए जो है वो लगा हुआ है। पैर वाला सब लगाया हुआ, पीछे में भी साज इसका है। इसका साज फुल 9,000, 7,000, 8,000 में मिलता है। मतलब सबसे पहले जब इनके ऊपर कुछ भी नहीं था तो इन्होंने कहा कि इतना सुंदर खुद ही है कि इसको सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे मालिक को अपने में फक्र है आपको कि आपके पास ऐसी घोड़ी है। पूरे मेला में जो है वो अनोखा है। जी, और मैं नौकरी भी करता हूँ और मवेशी भी पालता हूँ। नौकरी भी करते हैं, मवेशी भी पालते हैं। खर्च क्या आ जाता है? मेंटेनेंस तो मुझे लगता है काफी ज्यादा हो जाता है। 500 रुपया पर डे, 500 रुपया का खर्च है। 500 रुपया हर दिन का खर्च है? 500 रुपया इसका हर दिन का खर्च। आप लोग इतना मेले में जो है चना, दूध, जई, यह 46 रुपये 45 रुपये जई देता है। अच्छा, 80 रुपये अभी हमको चना मिलता है। चोकर 30-32 रुपये मिल जाती है। भूसा, इसके बाद में जवाइन हुआ, इसके लिए हम जाड़ा में ज्यादा इसको मध यूज करते हैं। 20 लीटर तक मध हम पिलाते हैं। और जब मध पीती है तो चैत महीना में यह जो है इसका रौनक और बढ़ जाएगा। एकदम इसका छोटा छोटा बाल हो जाएगा। जो भी अगर पालते हैं उनको हम चैलेंज करते हैं कि 5 से 10 किलो अगर मध ठंडा महीना में, गर्मी में नहीं खिलाए, ठंडा महीना में खिलाएं और तीसी के फूल के तरह घोड़ा माने उसका बाल हो जाएगा। ऐसा है मतलब? हम लोग भी, हमारे पूर्वज लोग भी पालते थे
बाबा, परबाबा, छड़बाबा, ये सभी लोग पालते थे। मैम जो भी लाए हुए हैं मेला में देखिएगा और कहिएगा कि 16 माह में अगर कोई इसका जोर लगावे, इतना चंचलता में पैर से साफ, सब चीज का खूबसूरती का तो फ्री दे देंगे। अच्छा, ऊंचाई के बारे में काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या ऊंचाई? अभी 57 इंची बनाए हुए हैं, लोग 58-59 कहता है। रियल मेरा घोड़े 57 इंची 16 माह में बनाए हुए हैं। 16 माह में 57 इंच। अभी झूठ कितना नहीं बोलेंगे, कोई भी आकर के और इंच लगा कर देखे, 57 इंच नाखून छोड़ करके होता है। इसका नापी जो है सो नाखून छोड़ के होता है। अभी कितना तक होगा इसका? इसका तो हाइट देखिए, इसके पैर के 4 गुना होता है। 4 गुने? जी 16 इंच का इसका पैर मैं खरीदे हुए थे, नाप करके लिए हुए हैं। तो सोचो का 64 इंची बनेगा, लेकिन 64 नहीं बनेगा तो 62 तकले हम बना करके अगला मेला में लाएंगे। अरे वाह, मतलब मेरा चैलेंज है, दावा है कि अगले मेले में 62 इंची टेप लगा करके कोई नापेगा और बिक जाएगा तो जहाँ जाएगा वो अपना बनाएंगे। बहुत सारी चैलेंजेस आपको दिखाई दे दिए। यहाँ पर 5,05,000 का ये जो घोड़ी है वो आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है पूरे सोनपुर मेला में इसकी जैसा सजावट नहीं है, और सजावट तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो खासियत है कि 16 माह में जो है इसकी हाइट बहुत अच्छी है। कहीं ये खरोच आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत ही मतलब चंचल है। और जैसा इन्होंने मारवाड़ी नस्ल के बारे में बताया कि इसके कान नाचते हैं, ये भी इसको काफी अलग और डिफरेंट बनाता है। तो आप कंठ में कंठमणि भी है, इसके कंठ में चक्र का दाग है। कहाँ चक्र दिखा सकते हैं? ये यहाँ देखिए, ये सब देखने का चीज होता है। यहाँ पर कंठमणि है, मतलब इसके पास कंठ मणि है, चक्र का दाग। मणि जैसे सांप में मणि होता है, उस तरह से घोड़ा में भी मणि होता है। बांस में बांसलोचन होता है, गाँव में गौलोचन होता है, और घोड़ा में कंठमणि होता है, और सांप में मणि हो जाता है। उसी तरह से यह कंठमणि प्राप्त किए हुए है। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आप मेन रोड से गुजरेंगे आपको ये नजर आ जाएगी। कोई लोकेशन है भैया? एग्जैक्टली ये लोकेशन कहाँ पे पड़ेगा? यह लोकेशन मेरा सोनपुर से 15 किलोमीटर पर सनैया ग्राम हुआ, प्रखंड दरियापुर हुआ, थाना दरियापुर हुआ और जिला सारण हुआ। चलिए, तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप आ सकते हैं। अगर आप मेला घूमने आ रहे तो जरूर आके देखिए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा, एशिया में कहते हैं सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एक बार बनता है आके कि जो जानवर यहाँ पे आए हैं, एक से एक जानवर आए हैं, एक से एक खासियत वाले जानवर आए हैं, उनको देखा जाए, उनको परखा जाए और उनकी सराहना की जाए। और इस मेला में सबसे ज्यादा हमको मेला मालिक प्रेफरेंस दिए हैं। और मैं दूसरे बागान में जा रहे थे, इन्होंने मेरा घोड़ी को देखे, पशुपति सिंह जी, उन्होंने हम अरे घोड़ी को सुंदरता पर कहे कि आप 1 रुपया भी नहीं दीजिए, मेरे बाजार में रखिए। और मैं भी उनके परिवार के तरह इनके मार्केट में रह करके इनके साथ सहयोग कर रहा हूँ। कोई भी बाहर से घोड़ी आ रहा है तो हम जानते हैं कि आशीष सिंह हमारे एक भाई हैं, और मैं उनके साथ सहयोग करके हर चीज लाए हुए हूँ। रामा लाए हुए हैं, खंती लाए हुए हैं, कुदाल लाए हुए हैं। हम किसान से बिलोंग करते हैं। जो भी होता है हम घोड़े वाले को भूसा नहीं है, भूसा दे करके बनवा दे रहे हैं कि भाई बांधिए आप पशु का, हमारा 15 किलोमीटर पर मकान है, हम भूसा मंगा लेंगे। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच कर आए हैं उतने में बिक जाइए, और अगली बार आप फिर से कुछ नया और नायाब लेकर आए।